अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये अपने बच्चों को संस्कार जरूर इसलिए दिया करो क्योंकि यही संस्कार कल को इन बच्चों को महान बनाने के काम आएंगे। संस्कार आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। और सबसे बड़ा संस्कार है बच्चों को स्वावलंबी बनाना, उनके पांव में खड़ा कर देना। अच्छे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे करके उनके पांव पे खड़ा कर देते हैं। नहीं तो लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन है जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, सुशिक्षित नहीं करते। वो माता पिता दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं मेरी माँ? माता पिता दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिएगा, खुद के पांव पर खड़े होकर के। और मैंने कई बार कक्षा में कहा है कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना योग्य बनाना कि उन्हें दहेज की भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। हमने कई बार आपको दृष्टांत सुनाया है। एक लड़की के पिता ने विवाह किया बेटी का, और जब बारात आई मंडप के नीचे दूल्हे ने कह दिया हमें गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता ने कहा गाड़ी देने की तो कोई बात हुई नहीं थी। उस लड़के ने कहा हमें तो गाड़ी चाहिए। उस लड़की के पिता ने, जो कि बहुत गरीब था, उसने अपना घर गिरवी रखकर गाड़ी खरीदी और अपनी बेटी को गाड़ी गिफ्ट की। वो लड़का चला, लड़की विदा हुई। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठाकर सैर करा रहा था, तभी सामने एक अपाहिज व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। मंदिर था तो मंदिर की तरफ जा रहा था। अब साहब बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे। पत्नी ने कहा धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, पर फिर भी वो माना नहीं और आगे वो अपाहिज आ गया तो ब्रेक में पांव रखा। गाड़ी घिसटती घिसटती उस अपाहिज के पास खड़ी हो गई। ये साहब गाड़ी से निकलकर बरस पड़े। क्यों रे, कमा कर खा नहीं सकते? जो भीख मांगते रहते हो भिखमंगो। तब उस लड़की ने निकल करके, उसकी पत्नी ने, जिसके पिता ने गाड़ी गिफ्ट की थी, वो गई और 100 का नोट निकालकर भिखारी को दिया। उसके पति ने कहा क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर खा नहीं सकते? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा स्वामी जी ये तो अपाहिज है। अरे भीख मांगना इसकी मजबूरी है क्योंकि ये अपाहिज है। आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी। क्या आप भिखारी नहीं हैं? अरे भिखारी केवल उनको नहीं कहते जो भीख मंदिर के सामने मांगते हैं। जो दहेज की भीख मांगते हैं वो भी भिखारी नहीं, वो तो भिखमंगे हैं ना। भिखारी तो वो हैं जो केवल मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, और जो दहेज की भीख मांगते हैं वो भिखमंगे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि इन्हें कल को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लड़की का पिता मर्जी से जो दे दे सो रख लो। डिमांड ना करो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत करके गाड़ी खरीदो। बच्चों को, जितने माँ बाप बैठे हो, आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि वो अपनी सारी इच्छाएं अपनी मेहनत से पूरी करें, उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना हो। तब तो आपका माता पिता होना सफल है। और यदि आपने भिखारी ही बनाया तो वैसे भिखमंगों को जन्म देने से कोई अर्थ नहीं। जननी जने तो भक्त जने या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर।